तो नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग 10वीं क्लास के जो 3D शेप्स के जो एरिया एंड वॉल्यूम है उसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा आप उधर क्यों चले जाइए, वहाँ पर सामने से हट जाइए। हाँ, ठीक से अरेंज होकर के बैठ जाइए। आप भी थोड़ा आगे क्यों आ जाइए। ऑफलाइन भी क्लास चलता है तो ऑफलाइन भी उसी का हो जाता है, तो ऑफलाइन इधर क्लास चलता है और आप लोग घबराइएगा मत। तो अगर आपका कोई क्वेरी होगा, यही बच्चे इतना क्वेरी कर देते हैं कि आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो एरिया एंड वॉल्यूम में पहले हम लोग नवंबर का जो एरिया एंड वॉल्यूम था उसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले, और फिर बाद में जाकर के 10वीं क्लास में हम लोग एंट्री ले लेंगे। तो आज का जो क्लास रहेगा वो जितना भी 3D शेप हम लोग पढ़े हैं 9वीं क्लास से, पहले उसी को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, उसी का डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने, क्योंकि बहुत से बच्चों का फॉर्मूला याद भी नहीं होगा, जिनको फॉर्मूला याद होगा उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनको फॉर्मूला नहीं याद होगा उनके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि हम तो बता ही रहे हैं। ऐसा थोड़ा होता है। देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा, एक मिनट मैं थोड़ा कुछ अरेंज कर लूँ। इसको ऐसे कर सकता हूँ मैं ना। हाँ, चलिए, हो जाता है। देखिएगा, तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर कि क्यूब के बारे में बात करते हैं। एकदम बीच से लिखना शुरू करेंगे एक एक करके। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, घन के बारे में शुरू करते हैं। ठीक है, तो घन के इंट्रोडक्शंस, कुछ अजीब घन बन गया। तो घन के बारे में हम लोग एक एक करके चलेंगे। जैसे घन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि घन के सभी सतह क्या होते हैं जी, आपस में बराबर होते हैं। सभी सतह मतलब सरफेस ना। घन के बारे में क्या जानते हैं कि सभी सतह क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। सभी सतह बराबर कहने का मतलब कि जो ऊपर जितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है उतना भी नीचे। अच्छा, ये तो सभी सतह बराबर हो गया घन के बारे में। मैं यहाँ घन लिख देता हूँ, घन, और इंग्लिश में इसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि A+B का होल क्यूब पढ़ा रहे हैं हम, ऐसा बात नहीं। क्यूब का मतलब 3 होता है, ये वॉल्यूम में आ जाता है ना, इसलिए इसको शायद क्यूब बोलते होंगे लोग। तो यहाँ पर सभी सतह बराबर होते हैं। अच्छा, कितने सतह होते हैं प्लीज पर बात कर लेते हैं, एकदम डिटेल से चलेंगे। अगर 9वीं क्लास में जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे तो उनको भी आ जाएगा। ठीक है, सतह होते हैं 6। कौन कौन से भाई, देखो, ये ऊपर वाला इसको टॉप बोलते हैं, तो नीचे वाले अपोजिट को हम लोग बॉटम बोलेंगे, निचला सतह। ये हो जाएगा आपका राइट, अपने राइट से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर इसको क्या बोलते हैं बाबू, लेफ्ट बोलते हैं। ये हो गया आपका बैक, और ये हो गया फ्रंट, आगे की ओर। 6 सतह हो गए, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। ऐसा क्या चीज देखें आप लोग, याद है, रूबी क्यूब देखे होंगे, पनीर खाए हैं ना, ऐसा करता है कभी घर में है? आप तो मतलब फूड ब्लॉगर हैं। अच्छा, आपके घर जी, अरे पनीर आपके यहाँ, ये जी, ये अभी क्या बोल दिए, खुशी आपके घर ऐसा कुछ है, पनीर आइस तो होता होगा घर में ना। अच्छा, हाँ, तो ठीक है, ठीक है। तो सभी सतह क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये सतह कितना हो गया जी, इसके 6 होते हैं। अच्छा, और सभी भुजाएं भी बराबर होती है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसकी बात करते हैं ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अब मैं पहले समझूं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते किसको है। मतलब देखो, ये ऊपर वाले का एरिया निकालेंगे, फिर नीचे वाले का, दाएं का, बाएं का, आगे का और पीछे का। तो ये 6 सतह का जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। एक सतह तो कैसा होता है जी, वर्गाकार होता है। तो मान लेते हैं कि इसकी एक भुजा ए है, तो सारी भुजाएं क्या हो गई जी, ए हो गई। और ये तो वर्ग हो गया ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर। इसमें कितने ए स्क्वायर जुड़ेंगे जी, 6 ना। सोचो कि घर का ये टॉप बिल्डिंग, हम आपकी जगह टॉप वाला सरफेस, ए स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 स्क्वायर। अगर 4 दीवारी का क्षेत्रफल की बात करेंगे, 4 दीवारी के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 4a स्क्वायर, क्योंकि टॉप और बॉटम तो हम लोग इस समय ऐड नहीं कर रहे हैं। ऐसे यही मेरा घर है कि क्या है पता ही नहीं आप लोग को। तो यहाँ पर क्या है ना, इधर भी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, और इधर बाबू ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये 4a स्क्वायर हो गया। तो एक भाई हमारे आ गए इधर, और ये लेट पहुंचे, जाइए उधर। अच्छा ना, ये लेट ही आते हैं अक्सर, क्योंकि बड़े लोग लेट आते हैं ना। तो ये देखिए 4 दीवारी का क्या है बाबू, क्षेत्रफल। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग ना, कि आयतन। आयतन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ए क्यूब।
और इसका जो विकर्ण होगा मैं एक करके समझाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3 है। क्लियर? ऐसा तो नहीं ना कब लेट आए और कैमरा में आ गए फिर पापा बोलेंगे कि अरे ये तो ऐसे। अच्छा देखिएगा हो जाता है ऐसा। तो ये देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, 6a² 4a², a की वॉरी √3 है। एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग इस पर क्वेश्चंस लगा लेते हैं। मान लेते हैं कि इसकी एक भुजा की लंबाई कितना दे दिया बाबू, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? और आपसे पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टीएसए निकालना है। अभी 9th क्लास में करके आए हैं जल्दी ही। तो कितना हो जाएगा, 6a²। टीएसए मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। बस कुछ नहीं करना है, आप लाख रख दो। 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर मतलब 6 गुने 125, माफ कीजिएगा 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर, मीटर भी लगा सकते हो अगर जरूरत के अनुसार। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड नंबर में हम लोग बात करते हैं एलएसए की, लेटरल सरफेस एरिया, या यूं बोलेंगे बाबू चार दीवारी का क्षेत्रफल कितना होता है, 4a² होता है। 4 गुने 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी बाबू, आयतन की। तो इसकी आयतन हो जाएगा कितना, a के पावर 3 मतलब 5 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। 5 गुने 5 गुने 5 कराइएगा तो जाहिर सी बात है यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, 125 सेंटीमीटर क्यूब मिलने वाला है। क्लियर है? और इसमें ना बोले कि विकर्ण, विकर्ण का मतलब क्या होता है, लॉजिकली समझो। देखो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है कि ये घन है, तो इस घन में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी डंडे की लंबाई क्या होगी, तो ये विकर्ण हो जाएगा कितना बाबू, इसका √3 है। मतलब √3 गुने कितना जी, कितना लिए थे हम लोग आज, 5। तो यह कितना हो जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर, ये फिक्स है। क्लियर? तो आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्या आयत के घनाभ के बारे में, जो आयतों से मिलकर के बना होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे और उस पर के क्वेश्चंस देखेंगे किस तरीके से आते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर जो है घनाभ, ठीक है ना, घनाभ जो है क्या होता है, जिसकी विपरीत सतह आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसी को हम लोग घनाभ के नाम से जानते हैं। विपरीत सतह बराबर होता है मतलब जो टॉप में है वही नीचे बॉटम में है, जैसा सतह जो है लेफ्ट में है वैसा ही सतह आपके राइट में है, और जैसा सतह जो है आगे है वैसा ही आपका पीछे है, मतलब इसमें घनाभ का। तो ये हो गया घनाभ। अगर संख्या की बात करेंगे तो जितने इसके सतह होते हैं, 6 सतह घनाभ में होते हैं, सॉरी घन में होते हैं, तो घनाभ में भी 6 सतह होते हैं। इसकी किनारे 12 होती है, तो घन के भी किनारे क्या होते हैं, 12 होते हैं। मतलब नॉर्मली सब बराबर ही है। अब देखो इसमें मान लेते हैं कि ये हमारा लंबाई है इसका, और यहाँ पर ये इसका चौड़ाई d से डिनोट कर देते हैं और इसकी ऊंचाई को h से डिनोट कर देते हैं। मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पर कि मान लेते हैं कि लंबाई को यहाँ पर l बोला गया है, फिर जा करके चौड़ाई को जो है b बोला गया है, और ऊंचाई को जो है हम लोग क्या करते हैं, h से डिनोट कर देते हैं। क्लियर है? तो इसके बारे में अगर बात करेंगे सबसे पहले कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आने वाला है, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट बैक फ्रंट सबका अगर एरिया निकाले जोड़ करके, तो इसका एकदम रेडीमेड फॉर्मूला ही लिख रहा हूं क्योंकि 9th क्लास में इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुका हूं, या पिछले कुछ वीडियोस को देखिएगा तो उसमें एरिया एंड पेरीमीटर करके पढ़ाए हैं, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या हो जाता है 2 × LB/BH और क्या बाबू HL। अच्छा इसके बाद अगर बात करते हैं चार दीवारी का क्षेत्रफल, मतलब कि क्या ऐड नहीं करेंगे, टॉप और बॉटम को ऐड नहीं करेंगे, चार दीवारी में तो आता नहीं है, आता है क्या जी अदर्स, अब जी शशि आता है चार दीवारी में, चार दीवारी में आ जाता है टॉप बॉटम, नहीं ना, ठीक है। तो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन है तो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो नहीं बोलेंगे, एकदम जबान ही क्या कर देगा, बंद कर दिएगा, ऐसी बात नहीं है। आप ही लोग लिए तो पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं 2 × L + B × H, ठीक है, आ गया। अब यहां पर बात करते हैं क्या बाबू, आयतन की बात कर लेते हैं। आयतन कितना हो जाएगा जी, LBH हो जाएगा। और इसमें ना बाबू विकर्ण की बात कर लेते हैं, तो बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, √/, क्या हो जाएगा, L² B² H²। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं, यहां पर देखना कोई वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये फिगर यूज कर रहे हैं ताकि समय बचे हम लोग। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक घनाभ है इस तरीके से, और इस घनाभ के बारे में क्या कहा जाए तो इस तरीके से है
और मैं सिंबल यूज करूंगा ओनली, ऐसे नहीं कि मैं लिखूं। यहां पर इसकी जो लंबाई है वो दे रहा है कितना बाबू, 10 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई बी जो है आपका दे रहा है कितना, 8 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई एच जो है हम लोग ले रहे हैं कितना बाबू, 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि सबसे पहले इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, मतलब टोटल एरिया। समझ में आ रहा ना आपको, टोटल एरिया मतलब निकाल रहे हैं हम लोग, तो कैसे निकलेगा, 2 इंटू, सूत्र बगल में है ना, इसी को रख देते हैं। देखो 2 इंटू एल बी, एल बी मतलब कि 10 गुने 6। किसी को भी कोई दिक्कत होगा तो जरूर बोलिएगा लोग। एल इंटू बी हो गया, फिर बी इंटू एच। बी हमारा कितना है, 8 है, और एच कितना है जी, 5 है। तो ये हमारा हो जाएगा बाबू 8 गुने 5। और एच इंटू एल, एच इंटू एल यहाँ पर है, तो एच कितना है हमारा, यहाँ पर 5 है और फिर 10 है, तो 5 गुने 10। देखो सबके साथ मौका मिल रहा है, 10 का 8 के साथ, 8 का 5 के साथ, फिर 5 का 10 के साथ, सबके साथ मौका है सबका। यहाँ पर क्या है ना बाबू, यहाँ पर 80 हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 50 हो गया, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो ऐड करते हैं 80 40, पहले तो ये देखो 170 हो गया, क्लियर है, 55 8 17, ठीक है ना बाबू। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 17 दूनी का 34, 340 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। फिर बाबू अगर बात करते हैं इसकी चार दीवारी का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, तो सूत्र क्या है यहाँ पर, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। में दोबारा सूत्र नहीं लिखो क्योंकि बगल में लिखा हुआ है। एल कितना है यहाँ पर 10, यहाँ पर ये कितना है 8, और एच कितना है बाबू 5। सिंपल तो है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, 10 18 और यहाँ पर 5, और हो गया आपका कितना जी, 18 दूनी 36 5 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें एकदम नॉर्मल बेसिस लेवल से चल रहे हैं, एकदम से एकदम बेसिक लेवल से, ताकि सारा का सारा हम लोग कर पाए। अब इसका आयतन निकालते हैं। आयतन कहने का मतलब कि इसमें कितना पानी अटेगा, हवा अटेगा या मिट्टी आएगा, ऐसी चीज करके हम लोग आयतन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे को कंफ्यूजन है ना, कम सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं। सोचो कि 10 और 8 में कराते तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यहाँ पर होता ना, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना कराएंगे तो क्या मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। फिर सोचो यहाँ पर बी इंटू एच कराते, 8 में 5 से कराते तो 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सबका कॉमन ले लिया ना मैंने यहाँ पर, इसमें क्या सोचने वाली बात। अब देखो आयतन का थोड़ा लॉजिक समझ लो। आयतन का क्या होता है बाबू, यहाँ पर एल बी और एच होता है। तो एल कितना है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर देख लो, फिर बी कितना है बाबू आपका 8 सेंटीमीटर, और एच कितना है वो है 5 सेंटीमीटर। सबका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा आपका 400। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का पावर कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। मैंने आयतन का यूनिट ही होता है मीटर क्यूब या सेंट, और इसमें तो हम लोग सेंटीमीटर क्यूब लिखे हैं, पावर 3 होता है लॉजिकली। अब लास्ट चीज हम लोग क्या बात करें, विकर्ण। विकर्ण कहने का मतलब कि इसमें सबसे लंबे डंडे की लंबाई क्या होगी, जो इसके अंदर क्या करेंगे जी, रखेंगे। ऐसा तो होता होगा ना, जैसे घर होता होगा, जैसे बक्सा है, भैया का मान ला के शादी भइल है और उसमें बक्सा मिल गया आपको, आपको क्या मिलेगा। मान लीजिए भैया शादी में बक्सा खरीद लिए, और उसमें ना आप सोच रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा डंडा कौन रखाएगा, खुद ही घुस जाना उसमें, सॉरी मतलब। तो उससे हम क्या करते हैं ना कि सबसे बड़ा डंडा रखेंगे तो कितना होगा लेंथ, तो घुसना तो है नहीं। इसको आप क्या करना, मैं मजाक के तौर पर बोल रहा था, नहीं तो आप सीरियस ले लीजिएगा। यहाँ पर क्या देख रहे थे, एल बी, और यहाँ पर क्या है जी, एच है। सबसे बड़े डंडे की लंबाई आपको निकालनी है, तो मैक्सिमम देखो ऐसे इस घर में है ना, तो उस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक पूरा सबसे बड़ा डंडा यही रखाएगा। ऐसे रखोगे तो ये दोनों हाइट ही ये कैसे कवर करेगा, इधर से ऐसे या हाइट कवर करेगा, लंबाई कवर करेगा। तो वहां से लेकर के इस कोण से लेकर के उस कोण तक डंडा रखाएगा लंबा, छड़, जो भी आप करना चाहते हैं इसमें। तो इसके लिए हम लोग विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण क्यों निकालते हैं समझ में आ गया। क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, मान लीजिए पेंट करवाना है, टाइल्स लगवाना है, प्लास्टर करवाना है, आपको आएगा ना मिस्त्री, आप मिस्त्री को लेकर के आते हैं, बस कैसे करते हैं, 50 रुपये मीटर स्क्वायर होगा, 50 रुपये। हाँ, अभी तो पूरा नापना पड़ेगा ना, पूरा नापता है और तब जाकर के हिसाब करके देता है, और काम करते समय और फीस बढ़ जाता है, क्योंकि हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में फॉल्ट आ गया होगा, हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब विकर्ण की हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, लंबाई निकाल रहे हैं। तो विकर्ण की जब लंबाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर बाबू, फिर क्या जी 8 का स्क्वायर, और फिर 5 का स्क्वायर। तो ये आप देख लो ना,
100, यहाँ पर 64 और यहाँ पर 25। ठीक है, तो आप दोनों को ऐड करो, कितना हो जा रहा है? 5 4 9, 6 2 8 और ये 189। सही है। अब 1/189 अगर कैलकुलेशन में आ जाता ना, रूट निकलने लगे तो निकल जाता, वरना इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हम लोग। ठीक है ना, सेंटीमीटर में लेंथ आएगा। इसको आप लोग नोट करेंगे लोग, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे लोग। अब अगला जो टॉपिक हम लोग का बेलन है, इसको इंग्लिश में सिलेंडर के नाम से जानते हैं। पहले तो बेलन का हल्का सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोग को आने वाले समय में कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना, तो पहले बेलन का कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो पहले ना बेलन होता कैसा है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं जो घर में रोटी बनता है वो भी बेलन बोलते हैं हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में। तो ऐसा नहीं कि वो तो भैया उसका डंटी कहाँ गया, ऐसे उसका डंडा गायब है, नहीं पता चल रहा है। तो इस तरीके का जो भी शेप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? बेलन। आप देख सकते हैं ऐसे। अच्छा हाँ, एक आध दो 3 4 लोग दिख गए हमको इसमें से। अच्छा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये एक बेलन है। अगर हम लोग इस बेलन को खोलते हैं ऐसे, जैसे मान लेते हैं कि कोई सीट का बना होगा, कोई चादर का बना होगा, लोहा का या एल्युमिनियम का, चाहे जो भी कुछ, तो इसको जो हम लोग ऐसे खोलते हैं ना, तो ये क्या मिलता है जी? एक रेक्टेंगुलर सीट मिलता है। रेक्टेंगुलर सीट मतलब एक आयताकार सीट मिलता है। अब मैं ऐसे आयताकार सीट को ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कैसे काम कर रहा है देखना। तो इस आयताकार सीट का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पूरा इसका लंबाई हो गया। क्लियर है? किसी को दिक्कत? और ये पूरा इसका क्या हो गया बाबू? चौड़ाई हो गया। क्लियर? अगर हम यहां पर आ जाएं और इस सिलेंडर को ऐसे मोड़ते हैं, ध्यान से समझना इसको अगर ऐसे मोड़े तो ये लंबाई आपको क्या दिख रही है? ऊंचाई के जैसा दिख रही है। क्लियर है? कैसे दिख रही है? ऊंचाई के जैसा ये एल है। और ये जो आपको दिख रहा है सर्कुलर पार्ट, ये सर्कुलर पार्ट का टोटल लेंथ कितना होगा? कोई बता सकता है? कि अगर मान लेते हैं कि ये सर्कुलर को जो हम लोग खोलते हैं तो ऐसा खुलता है, इसकी पूरी लंबाई कितनी होती है जी? 2πr होती है। किसी को दिक्कत नहीं है ना? किसी को दिक्कत जो है नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई सिलेंडर की। और ये क्या हो गया बाबू? इसका परिधि हो गया, मतलब त्रिज्या यहां से निकल जाएगा। तो ऐसे समझिए आप, ये अगर हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, ये वाला जो पूरा है इसको हम लोग 2πr ले लेते हैं, और ये वाला जो इसकी ऊंचाई है h ले लेते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास एक सिलेंडर बना है कुछ इस तरीके से। देखो हमारे पास कुछ सिलेंडर बना, एक बेलन बना इस तरीके से। बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई? h हो गई। और बेलन की त्रिज्या, अगर इसको ऐसे करके देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा, त्रिज्या r हो गई। फिर से मैं बता रहा हूं, देखो अगर इस तरीके से हमारा कोई ऐसे, हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे दिखा देते हैं। हाँ देखो, इसको ऐसे दिखाता हूं मैं। ये इस तरीके का एक सिलेंडर है, क्या है बाबू? ये इस तरीके का एक बेलन है ना? ध्यान से देखिएगा लोग, ये इस तरीके का एक बेलन है। तो इसकी ये ऊंचाई हो गई। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ h, मैंने पेज पलट कर सिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को लगा कि आपको समझ में नहीं आया। तो इसकी h हो गई ऊंचाई। और जब हम लोग बाबू इसको खोलेंगे तो क्या खुल रहा है? ऊपर वाला खुल रहा है, देखो ये वाला। तो ये टोटल कितना खुलेगा? ये 2πr होगा। मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2πr। तो देखो ये वाला टोटल लेंथ हो गया 2πr, और ये वाला लेंथ कितना हो गया जी? h हो गया। और इस कागज का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा जी? तो 2πr गुने h, ये भुजा गुने ये भुजा क्या करते हैं जी? मल्टीप्लाई करा देते हैं। लाइन समझ में आ रहा है आप लोग को? और जब हम लोग इसको मोड़ेंगे तो ये कैसा हो जाएगा जी? इस तरीके का हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला, ये जो पूरा खोल रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है? 2πrh मिल रहा है। सही है ना? 2πrh मिल रहा है। और इसको बंद करेंगे तो इसके क्षेत्रफल पर कोई असर पड़ेगा? वही रहेगा। थोड़े हम लोग देखिए यही रहेगा। मतलब कि भैया कि अगर ये ऊपर और नीचे वाला ढक्कन को क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। ध्यान से समझना, मैं फिर से इसको लिख रहा हूं। देखो मतलब कि भैया यहां पर आपको क्या समझना होगा, ये बेलन है और ये ऊपर नीचे ढक्कन नहीं है। देखो ढक्कन है, कहां ढक्कन है? 5 6 लोग तो ऐसे दिख जा रहे हैं हमको।
इसमें नमन भी दिख रहा है हमको, ये ऐसे नमन है ना तो इसलिए दिख रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे कि बेलन का अच्छा देखो ये इसकी ऊंचाई होगी बेलन की, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr/h। 2πr/h, r क्या है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या है, ऊपर नीचे दोनों बराबर है, h क्या है, ऊंचाई है। इसका ढक्कन मान लो लगाना हो ऐसे ऊपर से, तो यह ढक्कन है, तो इसी के त्रिज्या का एक और वृत्त लेना पड़ेगा, और एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है जी, πr²। तो ये लग गया πr², यहां पर एक πr² यहां पर, तो एक ढक्कन इधर लगा दिया और एक ढक्कन बाबू इधर लगा दिया, क्लियर है। तो दोनों तरफ से अगर ढक्कन लग जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग क्या निकालें, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, बेलन का वक्र का मतलब ही होता है खोखला। इस बात का ध्यान दोगे, जहां कहीं पर भी वक्र मिले ढक्कन और पेंदी गायब, अगर ढक्कन और पेंदी है तो दोनों गायब, केवल ढक्कन है तो केवल ढक्कन गायब। जैसे बिना पेंदी का लोटा वो वक्र लोटा कहलाएगा, सॉरी मतलब ये जो है ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होने वाला है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वक्र भी आएगा, टॉप भी जोड़ेंगे और बॉटम भी जोड़ेंगे, तो वक्र जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा जी, 2πr/h मिलेगा। ऊपर वाला ढक्कन जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, πr², और नीचे वाला ढक्कन जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, πr²। तो भैया 2πr/h पहले से था, 2 को πr² और निकाल लिया आप, दोनों में 2πr कॉमन दिख रहा है भैया, h+r हो जाएगा। मतलब ये रहा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू h+r, ये फॉर्मूला आया। तो मैंने इसी को क्यों बताया, इससे पहले मैंने घन बताया घना बताया, तो उन पर डिस्कशन क्यों नहीं किया, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब वक्र बोलूं तो सोचो खोखला है, कुल बोलूं तो सोचो एकदम पैक है बेलन, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं बाबू, आयतन की बात कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा πr²h, और इसमें विकर्ण नहीं होगा क्योंकि सबसे लंबा डंडा रखेगा तो कैसे रखेगा, h के लंबाई में, इसमें क्या विकर्ण की जरूरत है, कैसे रखोगे, ऐसे थोड़ा होगा, ऐसे ही लंबा डंडा रख दो, इसमें क्या जरूरत है, h के बराबर रख दो लॉन्गेस्ट। अब यहां पर चलते हैं क्वेश्चन पर, इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं इसके क्वेश्चंस को। देखो ये हमारे पास बोलेगा कि एक बेलन की आधार की जो त्रिज्या है, कुछ भी बोल सकता है बट हम यहाँ पर बोल रहे हैं 7 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई रही 20 सेंटीमीटर। तो आपको बताना होगा कि बेलन का कुल, मैं चलो वक्र से शुरू करता हूं, सॉरी वक्र, तो क्या हो जाएगा 2πr/h, 2 तो 2 है, पाई का मान 22/7 होता है, r तो 7 है, लो 7 सेंटीमीटर लिख देता हूं, और h कितना है बाबू 20 सेंटीमीटर, कट गया ये वाला, 22 दूनी को 44 दूनी का 88, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर क्या होगा, बेलन का कुल कितना हो जाएगा, दिखना चाहिए यार, 2πr इंटू h+r, देखो मैं फॉर्मूला लिख गया, 2 पाई की वैल्यू 22/7, 3.14 भी कहीं पर यूज किया जाएगा बट वो किताब में मेंशन रहेगा, और रेडियस 7 है, और यहाँ पर क्या है बाबू 20 है, और फिर ये 27 है। अब आगे आपकी जिम्मेदारी है कि आप 44 में किस तरीके 27 से गुना करते हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसकी आयतन की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कर रहे ना गुना, इसको डाउट है क्या, इतना से भी गए आप लोग, πr²h, पाई का मान 22/7 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, और ऊंचाई कितना है बाबू 20 है, कटा दो आप, इसका भी मल्टीप्लाई कर लेना है, क्यूब में आ जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ 27, अच्छा यहां पर 27 था, अच्छा सॉरी, लो मैंने 27 ही लिखा है, क्लियर है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अगले बार हम लोग शंकु देखेंगे कुछ ही देर में। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं शंकु के बारे में। तो आइसक्रीम खाने वाला जी इस तरीके का जो कोई कटोरी देखे होंगे ना, तो बस समझ में आ गया होगा कि भैया हाँ देखे हैं, ऐसा नहीं रहता, उल्टा करके देखेंगे तो ये शंकु टाइप का दिखता है। या जोकर का जो टोपी होता है, जोकर का टोपी, या आप लोग हाँ बर्थडे वाला टोपी, देखिए बर्थडे याद है खुशी को, तो बर्थडे वाला टोपी ऐसे होता है ना, इसमें ऐसे 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 लगा रहता है, ठीक है। तो उस बर्थडे वाले टोपी का ये हटाते हैं, तो इस तरीके का जो भी शेप होता है इसको हम लोग कोन के नाम से जानते हैं, और इसको बोलते हैं बाबू शंकु, और इंग्लिश में इसको कोन के नाम से जानते हैं।
तो ये रही, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लोग, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका आधार का त्रिज्या हो गया, ये इसकी क्या हो गई बाबू, ऊंचाई हो गई, और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। तिर्यक ऊंचाई कहने का मतलब ये देखो, ये स्ट्रेट है एकदम से ऐसे 90 डिग्री पर है रेडियस के साथ, और ये वाला तिरछा है, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे अंदर की ओर, तो ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पहले तो क्या करते हैं कि शंकु का जो ऊंचाई की बात आएगा एच आएगा, और उसकी जो है बाबू आपकी क्या बात करते हैं, त्रिज्या की बात आएगी तो आर आएगा, और इसकी तिर्यक ऊंचाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल एल आएगा। और स्मॉल एल जस्ट लाइक अ बिकर्ण, माफ कीजिएगा कर्ण, हाइपोटेनस से ऐसा काम कर रहा है, ये समकोण त्रिभुज में जैसा होता है वैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग कि एल स्क्वायर का जो रिलेशन है वो क्या होता है बाबू, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो आप लोग जानते हैं ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। या आपको एकदम से मोटा मोटी तौर पर ये बोला जाए तो एल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। अब इसका भी टीएसए सीएसए वॉल्यूम देख लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। तो देखना, इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना हो जाता है, पाई आर इंटू बाबू एल प्लस आर। अगर इसके वक्र की बात करेंगे, वक्र मतलब इसका ढक्कन जो होगा ना वो नहीं होगा, तब क्या होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, लो मैं पूरा लिख देता हूं। इसका हो जाएगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र होगा सिर्फ बाबू कितना, पाई आर एल, और इसका जो आयतन होगा ना वो कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी समय गोला और गोला का भी लिख लेते हैं ताकि सबका क्वेश्चन एक ही बार में हम लोग बना लें, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम लोग हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं कहां पर बाबू, गोला के तरफ आ जाते हैं कि गोला का क्या पूरा लॉजिक है देखना। तो ये हमारा पूरा का पूरा जैसे कि फुटबॉल वगैरह होता है उसको गोला बोलते हैं, इसको वृत्त ना समझ लेंगे आप लोग, गोला 3D शेप में उठा हुआ है। अब लो आपको दिखे थोड़ा सा फीलिंग सा इसमें, तो आप मैंने इसको ऐसे कर दिया ताकि हाँ आपको दिखे, ये इसकी त्रिज्या है। तो इसका क्या निकलने वाला है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर जाकर के इसका सीधे आयतन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसी से हम लोग अर्धगोला का भी देख लेते हैं ताकि तीनों को एक ही बार में बना ले हम लोग, ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग अर्धगोला का भी फॉर्मूला देख लेते हैं और तीनों पर एक ही बार क्वेश्चन कर लेंगे, और बेसिक जो होता है ना 3D का वो हो जाएगा। फिर हम लोग कॉम्बिनेशंस देखेंगे। कॉम्बिनेशंस कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि आपको क्या कर देगा, इस तरीके का एक सिलेंडर में आपको एक शंकु जोड़ देगा, नीचे क्या जोड़ देगा जी, अर्धगोला जोड़ देगा, तब बोलेगा कि आप इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। या हो सकता है कि आपको क्या करेगा जी, एक अर्धगोला में ना शंकु जोड़ देगा और बोलेगा कि अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। फिर जाकर के आगे जो हम लोग सीखने वाले हैं अगले दिन, कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई सिलेंडर शेप है और यहाँ से एक ऐसे गोला और एक ऐसे अर्धगोला, माफ कीजिएगा 2 अर्धगोले काट लिए गए हैं, तो अब इसका मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन बताइए। तो कल इन पर बात करेंगे हम लोग। अब भैया हमको तो यही नहीं आता है तो पूरा कैसे बनाते, इसलिए हमने साइड से सारे चीज बता दिया। खैर छोड़िए, अब हम लोग बात करते हैं अर्धगोला की। अर्धगोला का अर्ध कटोरा होता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई कटोरा होगा तो इस तरीके से 2 कटोरा एक ही साइज का होगा, सटा देंगे तो गोला बन जाएगा, क्लियर है। इसको हम लोग सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर गोला, और ये गोला का अर्ध भाग है तो इसको क्या बोलेंगे, अर्धगोला, ठीक है। और इसकी भी कुछ त्रिज्या रही होगी आर। अब देखो इसका वक्र मतलब ढक्कन गैब, ऊपर से ढक्कन गैब, तो इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका कितना बाबू, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका मैं कुल की बात करूं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तब आप क्या बताइएगा, ढक्कन डाल दीजिए भैया। तो 2 पाई आर स्क्वायर था, एक और पाई आर स्क्वायर ऊपर से जोड़ देंगे वृत्त, तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। मतलब कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसकी आयतन की बात कर लेते हैं हम लोग, तो आयतन हो जाएगा इस गोले का आधा, 4/3 था, तो कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, सवाल लगाना शुरू करते हैं। सब में ना वैल्यू पुट करते हैं और निकालना शुरू करते हैं, या मैं वैल्यू रख दे रहा हूं आप घर से बना करके लाइएगा, ये भी बात हो सकता है। ये तो केवल रखना है अलजेब्रा जैसा। जैसे देखो इसमें आप लोग त्रिज्या ले लीजिएगा 7 सेंटीमीटर और सब निकाल करके लाइएगा, हो जाएगा ना, बस केवल रखना है।
जहां जहां पर आर है रख देना है। यहां पर आप आर का वैल्यू कितना ले लीजिए, 14 सेंटीमीटर, इसका निकालिए। और लीजिए शंकु में क्या करता हूं मैं, एच ले रहा हूं कितना, 24 सेंटीमीटर, रेडियस कितना ले रहा हूं बाबू, 7 सेंटीमीटर, और तीनों निकाल कर रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, मतलब कि वीडियो में। थैंक यू।